वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। राना सनाउल्लाह का केस इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ हम देख रहे हैं कि मरकज़ निगाह भी है और उस पर डिस्कशंस भी हो रही हैं। तलाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे जानते हैं कि इस ओवरऑल जो केस पे डेवलपमेंट्स रही हैं और अब जो बेल हुई है उसमें क्या मुहर्रिकात काफमा है। जोर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा दिफा नहीं किया राना सनाउल्लाह का, जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का दिफा किया गया। मंशियात का केस इसकी वजह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, देखिए दफा तो नून लीग ने जरूर किया, लेकिन मीडिया ने जिस तरह हमारा मौक़िफ़ और खुद मीडिया ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेटेड स्टोरीज खुद से चलाई और इस केस के जो लूप होल्स थे, और क्योंकि झूठ और सच में बड़ा फर्क होता है, और झूठे केस की जो चीजें थी वो जिस तरह उन्होंने मीडिया पे हाईलाइट की, वो शायद इससे पहले किसी केस की भी नहीं हुई थी। दूसरी साइड पर हमें तो रोजाना केसेस का सामना रहता है। कोई एहतसाब अदालत में पेश हो रहा होता है, कोई एहतसाब से बचे तो मंशियात उस पर डाल दी जाती, तो मंशियात से बचे तो एफआईए से बचे तो नादरा शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देता है। तो हम तो रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई किसी ना किसी को डिफेंड ही कर रहे होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो पार्टी का एक एसेट है और वो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट है। दफा भी किया, बल्कि उसके साथ पूरी पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आई। तो इतने संगीन इल्जामात थे राना साहब पर, तो फिर बेल कैसे हो गई? देखिए, यकीनन सच्चे और झूठे केस में बड़ा फर्क होता है। चंद बड़ी बुनियादी चीजें हैं जो कि इस केस में नहीं थी और बहुत सारे केसेस में होती है। नंबर वन, जब किसी से कोई बरामद चीज की जाती है तो नॉर्मली उसी जगह पर उसको उस चीज का वेट किया जाता है। वहां पर ही सरकारी और गैर सरकारी जो गवाह होते हैं उनके सामने उसे तोला जाता है, उसके सामने फुटेज तस्वीरें बनाई जाती हैं और बाकायदा मीडिया को रिलीज की जाती हैं। अगर कोई मुनासिब तादाद में भी, कोई क्वांटिटी में कोई मंशियात बरामद हो। इस केस में कोई फुटेज, कोई ऐसी फोटोज, कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद दूसरी चीज, कोई इसमें गैर सरकारी गवाह नहीं थे, सब तमाम के तमाम सरकारी गवाह थे। तीसरी चीज, 17 साल तक तकरीबन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि कोई भी पर्चा जो है वो एसएचओ जो एंटी नारकोटिक्स के थाने का होगा वो देगा, मगर इसमें पर्चा जो था वो एक मेजर साहब ने दिया। मेजर और कर्नल साहिबान को पर्चा देने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था और 17 साल कभी कोई पर्चा नहीं हुआ। ये 17 साल बाद एक दफा फिर ये पर्चा हुआ जो एक और बुनियाद बना। फिर उसके बाद जो बुनियाद बना कि एक जज साहब को व्हाट्सएप मैसेज पे चेंज कर दिया गया, जबकि वो एक बेल एप्लीकेशन राना सनाउल्लाह की सुन रहे थे, और उसके बाद नए जज साहब को अपॉइंट करने के लिए 2.5 से 3 माह लगा दिए गए, जो कि वो भी गवर्नमेंट के साइड पर ही ये जानबूझ के इसे डिले किया गया। तो इस तरह की बाकी तमाम चीजों में जेआईटी बनाई गई। जेआईटी जब बनाई गई तो उसमें कहा गया कि इनका एक अफगानी नेटवर्क है, उससे तल्लक है, और ये हीरोइन फलान जगह से लेते हैं और फिर मुल्क से बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन जेआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो चलान पेश किया कोर्ट में, उसमें कोई चीज उन्होंने ना तल्लक किसी से साबित किया, ना किसी अफगान से, ना किसी और से, ना हीरोइन कहां से थी, कहां जानी थी, यानी किसी किस्म की कोई वो चीज पेश नहीं कर सके। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज थी, एफआईआर में कहा गया कि इनको 3:25 पे रोका गया और वहां पर कोई आधा पौना घंटा उन्होंने कहा कि हमने लगाया, रोका, फिर मंशियात बरामद की, वहां पर हमने लोगों को गिरफ्तार किया, फिर लेकर आए। लेकिन एक सेफ सिटी की जो फुटेज थी उसने सारे झूठ से पर्दा चाक कर दिया कि वो 3:25 पे रोका और 10 मिनट बाद 12 किलोमीटर दूर गाड़ी दोबारा कैमरों ने सेफ सिटी के दिखाई कि वो तो अपनी रूटीन से उसी स्पीड से जा रही है। सो आए 30 या 32 सेकंड जिसमें एक उस गाड़ी को घेरा गया या उसके साथ बैठ गए, राना साहब के लेकर चले गए, और मौके पर इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई चीज बरामद की, ना उसको तोला, ना उन तक कोई गवाह इकट्ठे किए। तो ये सारी एक ऐसी चीजें थी जो दूसरे केसेस से बड़ी मुनफरिद करती हैं, और ये ऐसी चीजें थी जो बेस बनी कि राना सनाउल्लाह खान की जो जमानत है वो हो गई। शहरियार आफरीदी की तरफ से कहना है कि जो ओवरऑल केस था उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए गए नून की तरफ से ऑफ कोर्स, और उसके बाद जो सबसे बढ़ के, क्या राना साहब का अभी तक इन्फ्लुएंस है इतना? 10 साल लॉ मिनिस्टर तो रहे हैं वो। देखिए, मैंने कहा ना, सबसे पहला जो डिलेइंग टैक्टिक था वो तो इस्तेमाल हुआ हुकूमत की तरफ से,
और के 2.5 महीने तो कोई जज साहब ही नहीं थे, तो वो लगाना राणा सनाउल्लाह ने जेल से तो नहीं जज लगाना था, वो तो यकीनन इन्होंने खुद से ही अपॉइंट करना था हुकूमत ने। उसके बाद 7 प्रोसिक्यूटर बनाए गए, एक जी प्रोसिक्यूटर अमूमन एक केस में होता है, इसमें 7 रखे गए, और इसलिए रखे गए और गाहे बगाहे उन्हें हायर किया गया और अपॉइंट किया गया ताकि इस केस को मजीद लंबे से लंबा किया जा सके। तो ये तमाम चीजें जो थी, उसके बाद जो चलान था वो 15 दिन में जमा करवाना होता है, वो नामुकम्मल चलान, और वो भी उसके डिले करके जमा करवाया गया, और अभी तक वो मुकम्मल वो चलान यानी वो टाइम के दरमियान नहीं दे सके। तो ये तो राणा सनाउल्लाह के पार्ट पे नहीं था, और हम तो यानी राणा सनाउल्लाह के डिफेंस में जो कौंसल्स थे वो तो रोज कहते थे ताकि कोई चलान आए और वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो तो जानते थे कि इस चलान में कुछ नहीं है। सो तो क्या ये तमाम बुनियादी चीजें जिससे डिले हुआ, जी ये हुकूमती डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो क्या राणा साहब के केस में कोई फुटेज पेश की गई, क्योंकि वीडियो तो उन्होंने कहा वीडियो नहीं हो सकती थी, वीडियो मैंने नहीं कहा, फुटेज कहा था, आफरीदी साहब का कहना था, तो फुटेज कोई पेश की गई? देखिए वो वीडियो और फुटेज का इतना सा ही फर्क है कि वीडियो वॉ से शुरू होता है, फुटेज फेज से शुरू होता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता। यानी वो ये टेक्निकल सी बात है, यानी वीडियो जो है वो आम कॉमन आदमी यही समझता है कि सीसीटीवी की कोई चीज बनी होगी तो वो फुटेज है, और शायद कोई कैमरे से या मोबाइल से बनी हो तो वो वीडियो है। ये सिर्फ इतना सा फर्क है। यानी ये देखिए ना कितना लोगों को ये सादा और फिर वर्गलाने की और बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले कहा कि हम फुटेज देंगे या वीडियो देंगे, अब कहते हैं हमने तो ये नहीं कहा था, क्योंकि इनके पास है नहीं। जो इन्होंने फुटेज पेश की वो पाकिस्तान में हर गाड़ी की बनती है, जो पाकिस्तान की हर गाड़ी जिस मोटरवे से जो सफर करते हैं, वो जब जिस टोल प्लाजा से एंटर होते हैं वहां की फुटेज होती है, जहां से एग्जिट होते हैं उसकी फुटेज होती है, और पाकिस्तान में हर गाड़ी की लाखों गाड़ियां जो सफर करती है रोज उसकी फुटेज बनती है। उसी तरह की एक फुटेज दी, कई फुटेज और नहीं दी, जिस बरामदगी हो रही हो, बैग निकल रहा हो, हीरोइन निकल रही हो, कोई मौके पर जिस तरह इन्होंने कहा जी कि उनके गन मैनों ने तो रेजिस्ट किया, कोई ऐसी फुटेज किसी किस्म की नहीं। हालांकि कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसके पास आजकल मोबाइल ना हो। तो बाकी हमारे यहाँ तो कोई अगर सुई गैस चोरी का भी केस हो तो डिपार्टमेंट उसके साथ वीडियो कैमरास लेके जाते हैं कि पाइप कहाँ से जा रहा था, किसके घर तक गया, कैसे जोड़ा गया था। यानी इतनी छोटी छोटी चीजें, और इनकी एक रवायत है कि ये छोटे से छोटे केस की भी फुटेज और तस्वीरें मीडिया को देते हैं, मगर इस केस में कोई चीज नहीं। जी एक चीज जैसा हमने जो देखा इस पूरे स्पैन में, पीएमएलएन की टियर ए लीडरशिप जो है वो बहुत सामने नहीं है मीडिया के, बहुत स्टेटमेंट्स भी उनकी तरफ से नहीं आ रहे। क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगता है कि टियर ए लीडरशिप इन केसेस से डर रही है कि उन पे भी इस तरह के केसेस बनेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि आपको तो क्रेडिट देना चाहिए कि कोई कभी किसी जमात की लीडर रही नहीं ए ग्रेड की जिसको इतने केसेस का सामना हो, और वो ऑन स्पॉट और यानी गाहे बगाए रोजाना की बुनियाद पर। मैंने आपसे कहा है कि पहले हमारे 60s 70s और 80s में मुखालफिन पर कोई चोरी का और अमूमन किसी जानवर या भैंस चोरी का पर्चा दिया गया जाता था, मगर अब रवायात बदल गई हैं। अब नैब के आप पे पर्चा दिया जाता है, एफआईए का दिया जाता है, एंटी नार्कोटिक्स का दिया जाता है, इवन शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल हुए हमारे अपोजिशन के लोग हैं, यानी जो अपोजिशन में हो उसकी शरीयत भी जा सकती है। सो हमने तो वो सामना किया, और हमारी तमाम एक कैटेगरी की जो क्यादत है उस सब पे केसेस, और सब पे केसेस जो सब इस तरह के केसेस तो 13 से 18 तक भी तो बने ना। जो यूसुफ रज़ा गिलानी का केस भी तो मंशियात से रिलेटेड ही था। उसके बाद हमने मखदूम अमीन फ़हीम उनको भी देखा, उन पे भी इसी तरह का केस था। डॉक्टर आसिम पे केस था। उसके बाद हमने जो मजीद केसेस देखे उनमें ख़ास तौर पे जो एक कासिम ज़िया साहब पे केस था। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो पीपल्स पार्टी भी शाउट आउट करती रही। देखिए अगर आप कंपैरिजन करें 10 साल का जिसमें पीपल्स पार्टी का दौर और नून लीग का दौर था, तो उसमें यही कवानीन जो कि काले कवानीन है जिसे हमें बदलना चाहिए था, नहीं बदल सके। नैब का कानून खसूसन 62 और 3, और इसी तरह नैब का कानून खसूसन जो है, ये नैब के कानून को उस गलत इस्तेमाल उसका नहीं हुआ, और उस तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया गया, बल्कि सियासी कैदी तो ना होने के बराबर कभी रहे नहीं। मगर अब कोई अपोजिशन का रहनुमा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर वालों पे, जिस पे जाती तौर पे और उसके अजीजों कारिब दोस्तों पे मुकदमात ना हो, और सब के सब मुजाहिका केस है। आप जरा जिनमें जमानतें हुई हैं
वो जरा उनके मुकदमों के फैसले पढ़ ले। वो इतने जाली केसेस, यानी इतने भोंडे केसेस बनाए गए हैं, और कि भी वो आप मजाक लगते हैं ये सब कुछ। राइट। यानी जब चाहते हैं किसी को पकड़ लेते हैं। और अब जो दूसरे लोग हैं जहाँ करप्शन है, जो मदर ऑफ करप्शन हम समझते हैं, जैसे बीआरटी का केस है पेशावर मेट्रो का, वो तो आज तक उसको हाथ किसी ने नहीं लगाया। मालम जब्बा का केस हो, वो बिलियन ट्री सुनामी का केस हो, हेलीकॉप्टर, यानी कहने का मतलब है कि जो पीटीआई में चला जाए, जो हुकूमत की शीरबाद हो, उस पे सब वो पाक साफ और मोमिन है। और राइट। दूसरी साइड पर हमारे तो, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद मार्शल लॉ के दौर में भी इतने सख्त केसेस और इतने बाइस्ड महकमे या डिपार्टमेंट्स नहीं रहे कि वो हुकूमत के आलाकार बने। राइट जोसेफ, लास्ट पे बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल बेल पीरियड था वो तो ख़त्म हो गया, अब कितने दिन आपको लगता है कि और लेने पड़ेंगे मियां साहब को? कितने दिन के लिए अप्लाई कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? देखिए, जो बेल उन्हें मिली है, वो कोई हुकूमत ने तो हमें कोई रिलीफ नहीं दिया था, और ये कोर्ट ने बेल दी है। और कोर्ट ने जो लिखा है ऑर्डर में कि जब तक डॉक्टर समझते हैं कि इनका इलाज होना जरूरी है फिर उन्हें मुल्क, तो वो उस वक्त तक वो बाहर रह सकते हैं। सो हमने डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट जो कि बरतानवी डॉक्टर्स की है, वो हुकूमत पाकिस्तान यानी पंजाब हुकूमत को दे दी है। और वो हमें उम्मीद है कि वो उसी तरह अमल करेंगे जैसे कोर्ट का हुक्म था। हमें कोई शौक नहीं है मियां साहब को कि वो ज्यादा देर बाहर रहे। और वैसे भी वो आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो अब तो चले वो उसे कहते हैं ना जी कि वो जमानत पे है या कोई उसको और बंदिश है। वो जब वापस जेल में गया था बरतानिया से, उस वक्त तो कोई उसको बंदिश नहीं थी। वो अपनी बेटी समेत गया, और पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की जो रवायात को लोग जानते हैं, बेटियों को जेल लेके जाना शायद ये पहली ये केस था या पहली मिसाल थी। वो लेकर गए, और उनकी शरीके हयात उसमें बिस्तर मर्ग पर थी, उसको छोड़कर आए और बेटी को साथ लेकर आए, और पाकिस्तान के लोगों की आवाज बने। वो पाकिस्तान के लोगों की जोसेफ, आवाज कितने है और कितने दिन बनते। कहा है डॉक्टरान जो हैं बरतानिया के, आपने कहा कि उनकी रिपोर्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट को दे दी गई है, कितने दिन कहा है डॉक्टरान ने? देखिए, कोई इसमें कोई दिन उन्होंने अभी तक नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी मजीद इलाज की जरूरत है और बड़ी स्वेयर किस्म के कई प्रॉब्लम्स हैं उनके। लेकिन आप ये तो समझ सकते हैं, लोग बड़े इल्जाम लगा देते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में कोई डॉक्टर्स को मैनेज करके कोई अपनी मर्जी की मुद्दत लिखवा लेगा। ये तो बरतानिया है, यहाँ तो कोई नहीं अपनी मर्जी का लिखवा सकता, कम अज कम जो लोगों की परसेप्शन भी है और हकीकत भी है। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जल्द सेहत दे। हमारे लिए तो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हमें अपनी सियासत की इतनी फिक्र नहीं है जितनी मियां नवाज शरीफ की सेहत की है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। लोगों की आवाज है, लोगों की उम्मीद है, और लोग तो उस उम्मीद पर बैठे हैं कि वो आए और उनकी आवाज बने और उनके इंसानी और आईनी और कानूनी हकूक उन्हें दिलाएं जो 70 साल में पहले कभी नहीं मिले, और वो उसकी आवाज ही मियां नवाज शरीफ पहली दफा बनाए। दुआ करेंगे जी मियां साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हों और वापस मुल्क में आके सियासत में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया तलाल आपका, और इस पूरे मामले पे, राना सनाउल्लाह के मामले पे और मियां नवाज शरीफ के हमें अपडेट करने का। थैंक यू नाज़रीन।